मुताल्लिका हल्के भरपूर छानबीन और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जान चुके हैं कि 9 मई की गारत गरी इमरान खान की गिरफ्तारी का बेसाख्ता रद्द-ए-अमल नहीं, एक सोची समझी साजिश थी जिसका बराह रास्त निशाना आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर थे। लम्हों के अंदर अंदर कोयटा से पेशावर तक फौजी तंसीबात और अलामात को निशाना बनाना खान साहब और उनके दीदा और नादीदा सहूलतकारों का भयानक मंसूबा था। वरना कैसे मुमकिन है कि कोयटा में पीटीआई के जांबाज बराह रास्त छावनी का रुख करें और फौजी दस्तों से टकराएं। लाहौर के बेमहार जत्थों को कोर कमांडर हाउस, अस्करी प्लाजा और सीएसडी के सिवा कोई हदफ ना मिले। फैसलाबाद के सपूत बराह रास्त आईएसआई के दफातर पर हमलावर हों। सरगोधा और मियाँ वाली के गजबनाक हुजूम फजाइया के अड्डों पर चढ़ दौड़ें। पेशावर के सूरमा एफसी के हेडक्वार्टर्स किला बाला हसार पर हमलावर हों। संगबारी और आतिशजनी के लिए सिर्फ दिफाई अलामात ही दिखाई दें। 1965 की यादगार तैयारा ही शोलों में लिपटा नजर आए। शोहदा की यादगारें ही तोड़ी फोड़ी जाएं और वतन पर जाने निछावर करने वालों के मुजस्समे ही शिकस्त और रेख्त का निशाना बने। इमरान खान कमाल मासूमियत से सवाल करते हैं, अगर ये पीटीआई के लोग थे तो मुझ पर कातिलाना हमले के बाद ऐसा क्यों ना हुआ? सीधा साधा जवाब यह है कि आपने उस वक्त ऐसा मंसूबा तैयार नहीं किया था। 2018 में फौज की आरास्ता पैरास्ता बग्घी में सवार होकर किसरे इक्तदार में जलवा अफरोज होने और फिर कमोबेश 3.5 साल नौ ब्याहता दुल्हन जैसे नाज नखरे उठवाने के बाद इमरान खान ये नतीजा अख्ज़ कर चुके थे कि अपोजिशन को कुचलने, इसके हर वार से बचने, अदालतों से मतलूब फैसले लेने, कारकर्दगी और खुए दिलदारी के बगैर भी तहादियों को इक्तदार की माला में पिरोए रखने और किसी ना हमवारी के बगैर हुकूमत किए जाने का नुस्खा कीमिया ये है कि फौज का सिपह सालार एक जानसार पासबान की तरह पहलू ब पहलू खड़ा रहे। कम लोग जानते हैं कि पीटीआई के पूरे अहदे हुक्मरानी में पार्लियामेंट हाउस का एक कमरा फौज के जेरे असर एक हुमा मुक्तदर एजेंसी के अफसर के लिए वक्फ था। दोनों ऐवानों में पूछे जाने वाले सवालात से कानून साजी तक तमाम अमूर इस हुमा मुक्तदर अहलकार के दस्ते कुदरत में थे। इस बंदोबस्त को इमरान खान वन पेज का नाम दिया करते थे। जनरल बाजवा को पहली तौसीह के बाद उनकी निगाहें अगले आर्मी चीफ पर मरकूज हो गईं, जो आईएसआई के सरबराह के तौर पर उनके दिल में जगह बना चुका था। नक्शा कार बड़ा वाज़ेह था। नवंबर 2022 में वो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ तैनात करेंगे। ये मुश्तरका मफादात और पुरअमन बकाए बाहमी का एक तवीलुल मियाद मुआहिदा होगा, जिसके बाद 2023 और फिर 2028 के इंतखाबात से आरटीएस वाले नताइज कशीद किए जाएंगे। खान साहब का इक्तदार 2033 तक बरकरार रहेगा। इस अशराए मुबारका में वो अपने सियासी हरीफों का कचूमर निकालकर इस इक्तदार कुल्ली के साथ हुक्मरानी करेंगे, जिसका नमूना हिटलर और मुसोलिनी छोड़ गए हैं। इस मंसूबे में खंडत पड़ने के कई असबाब थे। पहले जनरल बाजवा ने बताया कि करप्शन आपके घर तक आन पहुंची है, खबर लें। फिर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दस्तावेजात और शवाहिद दिखाते हुए खबरदार किया। असबाब और भी थे, यहाँ तक कि तहरीक अदम एतमाद ने दस्तक दी और इमरान खान हवास बाख्ता हो गए। बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन सहारे को एक तिनका भी ना मिला। हुकूमत गंवा देने के बाद इमरान खान और उनके अहालियों मवालियों का नया मंसूबा यह था कि किस तरह जनरल फैज को सिपा सालार की मसनद बुलंद तक पहुंचाया जाए। अगर ऐसा ना हो सके तो दूसरा जर्नैल कौन होना चाहिए? ये भी ना हो तो किस तरह सारी तवानाइयाँ आसिम मुनीर का रास्ता रोकने पर मरकूज कर दी जाए। इन अहदाफ पर निगाह रखते हुए इमरान खान ने तरह तरह के अनघड़ और बेढब बयानात देकर पहली बार इस तकर्रुरी को मुतनाज़ बना दिया। इसे जलसों, जुलूसों, चौकों, बाजारों में ले आए। मौसर जगहों पर बैठे सहूलतकार उनकी पुष्ट पर खड़े थे। झूठ पर मबनी एक बेसरोपा कहानी एक बरादर दोस्त मुल्क तक पहुंचाई गई। नादरा में नकब लगाकर सैयद आसिम मुनीर के लवाहिकीन के कवाइफ और निजी मालूमात हासिल की गई। ये सब अहलकार गिरफ्त में आए और अंजाम को पहुंचे। कुछ दास्तानें और भी हैं। शायद आप हैरान हों कि लंदन में नवाज शरीफ तक पहुंचने वाली सिफारिशों में एक तवाना सिफारिश जनरल फैज हमीद के लिए भी थी। जमानत देने वाले ने क्या पेशकश की, इसका तस्करा मैं फिर कभी करूंगा। इतनी बात मैं पूरे वसूख और ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर कह सकता हूं कि अगर नवाज शरीफ अपनी रिवायती इस्तकामत ना दिखाते तो मंजरनामा मुख्तलिफ भी हो सकता था। इमरान खान और खुले छुपे सहूलतकारों ने सैयद आसिम मुनीर की तकर्रुरी रोकने के लिए रावलपिंडी पर चढ़ाई और आतशीन धरने का मंसूबा बनाया। इसके लिए 26 नवंबर की तारीख तय पाई। मंसूबाबंदी ये थी कि कई लाख अफराद रावलपिंडी में जमा हों और फैसला साजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। तब खान साहब पर हमले से लगने वाले जख्म ताज़ा थे। इन्हें सिर्फ 23 दिन गुजरे थे, लेकिन खान साहब ने इस जलगार की क़यादत ज़रूरी समझी। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने एक टॉक शो में बताया, मैंने खान साहब से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आप रावलपिंडी धरना 2-3 दिन आगे कर दें। तो खान साहब ने जवाब दिया, तब तक तो आर्मी चीफ की तकर्रुरी हो जाएगी, फिर क्या फ़ायदा धरने का। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमतें होते हुए भी इमरान खान काबिल ज़िक्र मजमान ना लगा सके। शिकस्ता दिल होकर धरना दिए बगैर वापस चले गए। 29 नवंबर को अनहोनी हो गई।
شکست خواب کے بعد عمران خان نے 5-6 ماہ پر محیط شب غم کس طرح کاٹی یہ صرف وہی بتا سکتے ہیں۔ اس عرصے میں وہ اور ان کے سہولتکار اپنے ہدف سے غافل نہ رہے۔ سوشل میڈیا پر آرمی چیف کو غلیظ حملوں کا نشانہ بناتے ہوئے فوج میں دراڑیں ڈالنے کی منظم کوششیں جاری رہیں۔ عمران خان کھلے بندوں آرمی چیف کو تمام مسائل اور اپنے سارے مصائب کا سرچشمہ قرار دینے لگے۔ ان کی لابنگ فرمیں متحرک ہو گئیں۔ اسلام آباد کے سفارت خانوں سے رابطے بڑھ گئے۔ سی پیک دشمنی مشترکہ ایجنڈے کا اہم نقطہ بنی۔ چین، روس اور ایران سے بڑھتی قربت کا ڈراؤنا خواب تراشا گیا۔ پی ٹی آئی کے پرستاروں کی رگوں میں بارود بھرا گیا۔ عمران خان ریڈ لائن قرار پائے۔ داخلی اور خارجی سہولتکاروں نے منصوبے کے خد و خال سنوارے۔ اس کے لیے وہ دن طے پایا جس دن عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اندرونی حلقوں نے عمران خان کو باور کروا دیا تھا کہ فوجی تنصیبات بالخصوص شہداء کی یادگاروں پر حملہ آرمی چیف کی کمزوری اور ناقص پالیسیوں سے تعبیر کیا جائے گا، سو ایک زبردست ارتعاش پیدا ہوگا اور عاصم منیر اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ایسا کچھ نہ ہوا۔ قرآن مجید کہتا ہے اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ ہی بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ فوج کے خلاف بغاوت ناکام ہو گئی۔ غیر روایتی اور مصدقہ شواہد کے اس دور میں سب کچھ ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ مجرم شناخت کیے جا چکے ہیں۔ پردہ کب اٹھتا ہے؟ ایک بڑی پریس کانفرنس کا انتظار کیجیے۔ ادھر عمران خان کے بیرونی سہولتکار جو اس سازش کا حصہ بھی تھے انسانی حقوق کی دہائی دے رہے ہیں۔ یہ فریاد اس برطانیہ سے بھی آ رہی ہے جس نے 2011 کے فسادات میں 11 سالہ بچی کو بھی معاف نہ کیا، اور اس امریکہ سے بھی جس نے 2021 میں اپنی پارلیمنٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے سرغنہ کو 18 سال قید سنا دی اور اس شخص کو 4.5 سال کے لیے جیل بھیج دیا جس نے اسپیکر نینسی پیلوسی کی کرسی پر پاؤں رکھ کر تصویر بنوائی تھی۔ ان کی کرسیاں کیا ہمارے شہداء کی یادگاروں سے بھی مقدس ہیں؟